हो जाती है। कहीं पर भी गांठ पड़े, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कोई बीमारी ना लग गई हो। शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़े, कहीं पर आप प्रयास करो। शिव मंदिर के जब पूर्णिमा का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, सोमवार की अष्टमी का दिन हो, सोमवार का दिन हो, चंद्रमा की रोशनी जब शिखर पर पड़ रही और उस शिखर की छाया जहां पड़ रही उसी जगह पर बैठकर एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई चबा चबा कर रात्रि के समय उसको खाना प्रारंभ कर दो। 3 या 4 प्रदोष, 3 या 4 सोमवार, 3 या 4 पूर्णिमा करोगे, शरीर की गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी और शरीर में गांठ वो रोशनी। और इसका प्रभाव यहाँ वर्णन किया गया। देखिए शिव महापुराण की कथा में स्वयं नंदी जब भगवान शंकर के पूजन की तैयारी कर रहे थे और चंद्रदेव का आगमन हुआ, चंद्र को प्रणाम किया। चंद्रदेव के अंदर अभिमान आ गया कि मुझे प्रणाम कर रहा, नमन कर रहा। किसी किसी को लगता है प्रणाम करो तो उसको लगता है कि मुझे प्रणाम कर रहा है, मुझे जगह दी गई, मुझे स्थान दिया गया। प्रणाम किया, बड़े के नाते, सम्मान के नाते। चंद्रदेव ने पूजा की थाली को देखा और देखकर पूजा की थाली को चंद्रदेव ध्यान नहीं दिए और चंद्रदेव नंदी को कुछ अपशब्द कहने लगे। अपशब्द कहते हैं तो नंदी का दिल रोता है भीतर से। शिव भक्त का हृदय यदि रोता है तो उसका दंड व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अब चंद्रदेव नंदी को अपशब्द कहकर चले गए, पूजा की थाली को लांग कर चले गए। अब चंद्र की स्थिति जो गई, चंद्रदेव अपने ससुराल में गए और दक्ष प्रजापति ने चंद्र को काया का रोग दे दिया। काया का शरीर में ऐसा रोग लग गया काया का कि वो छूटता छूटता। कई बार बच्चे जन्म लेते हैं, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, शरीर का विकास नहीं हो पाता, हाथ पैर से कमजोर रहते हैं, पलंग पर सोए रहते हैं, बॉडी काम नहीं करती है, बच्चे चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। उनके लिए ये चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर शिव का रूप है, वो जैसा बताए वैसा भी करो, पर साथ में एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा, दूबा में ही बगीचे की दुर्वा जो लगती है, दूब में ही एक सफेद दुर्वा भी लगती है। सफेद दुर्वा, एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा और एक कनेर का फूल, ये तीनों शिव जी के मंदिर में प्रदोष के समय पर चढ़ाना प्रारंभ करिए। दुर्वा लेकर जाओ, चावल का जो चावल का दाना है वो लेकर जाओ, चावल के दाने को पीस लो, चावल के दाने को पीस और पीस के उसमें दूध का लेपन, थोड़ा सा 2 बूंद दूध का, गाय का दूध मिल जाए तो उसका लेपन कर बच्चे के हृदय पर त्रिपुंड उसी चावल के दाने के दूध का लेपन करें और जो दुर्वा लेकर आए उसको पीस कर जो उसको भोजन देते हो भोजन में मिलाकर उसको खिलाएं। धीरे धीरे बच्चे का आप देखेंगे कि वो खुद उठने का प्रयास करेगा, हाथ पैर चलने का प्रयास करेगा, बुद्धि काम करना प्रारंभ करेगी और बच्चा एकाग्र चित्त का होता चलेगा, विवेक का। कुछ प्रदोष कर कुछ और ध्यान रखें प्रैक्टिकल जरूर करें। प्रैक्टिकल का जमाना है, बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। प्रयास आपको करना है, अपने कपड़े की बटन अपने को लगाना है।